नमस्कार दोस्तों। आज 6 मार्च है। 6 मार्च से जुड़े सभी करंट न्यूज को जानेंगे, साथ ही उससे जुड़े तथ्य भी जानेंगे। पहला, केन पोलार्ड एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने। इससे पहले यह कारनामा भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हर्षल गिब्स कर चुके हैं। केन पोलार्ड श्रीलंका के गेंदबाज अकेला धनंजय के खिलाफ किया, जबकि इसी मैच में अकेला धनंजय हैट्रिक ले चुके थे। वर्ल्ड क्रिकेट का संचालक आईसीसी करती है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग वाकले हैं। एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह हैं। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। अगला, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया। यह रिपोर्ट आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी किया। 10 लाख से ऊपर आबादी में बेंगलोर प्रथम स्थान, 10 लाख से कम आबादी में शिमला प्रथम स्थान हासिल किया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में जाने तो यह भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्ट है, जिसमें शहरों में लोगों को दी जाने वाली सेवाओं पर लोगों का दृष्टिकोण शामिल होता है। अगला, स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह प्रोग्राम स्पेस एक्स का था। स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क हैं। स्पेस एक्स का स्थापना 2002 में किया गया। एलन मस्क के स्वामित्व वाली निजी अमेरिकी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्पेस एक्स ने 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट का लॉन्च किया और फिर वापस ज़मीन पर आया, पर लैंडिंग के लगभग 8 मिनट बाद रॉकेट जल गया। SN10 स्पेस एक्स के बारे में जाने तो इसका उद्देश्य लोगों और पेलोड को चंद्रमा, मंगल और दूसरे गंतव्यों तक पहुंचाना है। स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। अगला, भारत और फिलीपींस के मध्य रक्षा उपकरणों के बिक्री के लिए समझौता किया गया। रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए क्रियान्वयन व्यवस्था नामक समझौता किया गया। यह समझौता फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। ब्राह्मोस मिसाइल के बारे में जाने तो यह भारत और रूस का संयुक्त युद्धम है। ब्राह्मोस मिसाइल दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्राह्मोस नाम भारत और रूस के दो नदियों ब्रह्मपुत्र और ओस्कावा के नाम पर पड़ा है। फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का मुख्यालय उसकी राजधानी मनीला में स्थित है। अगला, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक MPI 2020 जारी किया गया। इसमें 10 लाख से ऊपर आबादी में प्रथम इंदौर, उसके बाद सूरत, 10 लाख से नीचे आबादी में नई दिल्ली प्रथम स्थान। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक के बारे में जाने तो इसमें 5 वर्टिकल के आधार पर किया गया है। ये 5 वर्टिकल हैं: सेवा, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी और शासन। अगला, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण जारी किया गया। अमेरिका का MIT यानी मैसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 9वें साल प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरा स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है। भारत से IIT बॉम्बे 172वें स्थान पर, IIS बेंगलोर 185वें स्थान पर, IIT दिल्ली 193वें स्थान पर रहा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 4 मापदंडों के आधार पर गणना करती है।
शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, अनुसंधान प्रभाव और अनुसंधान संकाय की उत्पादकता है। अगला, भारतीय विदेश मंत्रालय 4 मार्च को चवाहर दिवस मनाएगा। चवाहर पोर्ट ईरान में स्थित है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। चवाहर पोर्ट के बारे में जानें तो यह ओमान की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित है। यह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। चवाहर पोर्ट में 2 पोर्ट शामिल है, एक शहीद बेहेश्ती तो दूसरा शहीद कलंतरी है। ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की मुद्रा तोमान, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी है। अगला, भारत के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला प्रथम अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे बना। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगवा, जिम्बाब्वे के मुद्रा डॉलर। भारत बायोटेक के अध्यक्ष डॉक्टर बी कृष्ण मोहन। भारत बायोटेक का स्थापना 1996 में किया गया। अगला, भारत का स्वतंत्रता स्कोर 71 से 67 हो गया है। भारत के स्कोर मुक्त यानी स्वतंत्र से कम करके आंशिक मुक्त घोषित किया गया है। दुनिया के सबसे मुक्त देश में शामिल हैं फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। कम मुक्त राष्ट्र में तिब्बत और सीरिया है। स्वतंत्रता स्कोर वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया गया है। अगला, अखिल भारतीय अभ्यास के तहत गुजरात में कृषि जनगणना होगी। कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। आखिरी बार 2015-16 में हुआ था। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। हाल ही में गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। भारत का प्रथम रेल विश्वविद्यालय गुजरात के वडोदरा में बन रहा है। भारत के पहले समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल जिले में है। गुजरात के नदी परियोजनाएं हैं सरदार सरोवर परियोजना, उकाई परियोजना और काकड़ापारा परियोजना। अगला, झारखंड में पहला आउटकम बेस्ड बजट पेश किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। झारखंड सरकार आउटकम बेस्ड बजट यानी परिणाम आधारित बजट द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू करेगी। झारखंड सरकार 79 एकलव्य विद्यालय भी खोलेगा। झारखंड सरकार एकलव्य विद्यालय द्वारा आदिवासी बच्चों का जीवन संवारने का काम करेगी। परिणाम आधारित बजट की सिफारिश 2007-08 के बजट में की गई थी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।